मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन मतलब वो क्या कि परिचय, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप स्कूल में लैब में देखे भी होंगे कंप्यूटर, उसको ऑन किया जाता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कंप्यूटर जो है वो आया कहाँ से। तो आप पढ़े हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, उन्होंने बताया था। इसके पहले, आप कंप्यूटर के पहले हम लोग जानते थे कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है। कैलकुलेटिंग डिवाइस जिससे कैलकुलेशन किया जाता था, और वो शुरुआत में हमारा आता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कंप्यूटर जो आज यूज़ करते हैं वैसा नहीं था, ये बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत अलग तरह का था। उसके बारे में मैं बताऊंगा किस किस तरह का कंप्यूटर आया है, आपको आगे चैप्टर में भी पढ़ने होंगे। फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ इसका जानना है परिचय, क्या प्रयोग करते हैं, कैसे यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और फंक्शन कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल समझने के लिए कि किस तरीके से काम होता है कंप्यूटर में। हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले चीनी लेते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, एक बर्तन में उसे घोलते हैं, और उसके बाद से फिर जब घुल जाता है तो वह कंप्लीट एक शरबत बन जाता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, फिर पीते हैं। शुरुआत में चीनी लिए, उसको एक बर्तन में हमने डाला, ये हो गया क्या, ये तरीका हुआ कि उसको स्टार्ट लेने का। IPO, ये तीन चीज हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जैसे ही हमने जैसे चीनी लिया, चीनी को डाला हमने बर्तन में, और उसके बाद फिर पानी डाला, ये इनपुट हो गया। उसके बाद P से क्या होता है, प्रोसेसिंग, यानी कि वो हमने उसको स्टीयर किया, मिलाया, घोला, तो वो प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद से क्या आया हमारे पास, तो बनकर शरबत तैयार हो गया, यानी कि इनपुट, देन प्रोसेसिंग, और उसके बाद आउटपुट। ये तीन चीजें IPO, ये चीज है हमारा। अब देखिए क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज को कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं। जब हम कीबोर्ड के थ्रू कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो हो गया इनपुट। और लिखने के लिए क्या, अगर हमें ऐड करना हुआ, देखिए 2 + 3, तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3, ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस होगा, ये प्रोसेसिंग होगा, यहाँ ये ऐड करेगा। उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो 5, 2 + 3 = 5, दैट मीन्स ये आउटपुट हो गया। 2 + 3 ये इनपुट किए, इनपुट करने के बाद हमारा प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग में क्या होगा कि एडिशन होगा, यहाँ ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर क्या आएगा, रिजल्ट आउटपुट में 5 आएगा, और ये हमें शो कर देगा। तो ये है IPO, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसके बाद हम जानेंगे शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत हुई एबेकस से, यानी कि ये कैलकुलेटिंग करने का जो काम हुआ, हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं, ये कैलकुलेटिंग जो है हमारा बहुत पहले से है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एबेकस जो है इसकी शुरुआत हुई थी, एबेकस, इसको चाइना ने डेवलप किया था। एबेकस को डेवलप किया गया था चाइना के द्वारा, और वह क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी। और किस तरह से होती थी, तो मैनुअली होती थी। आज हम लोग बैठकर आराम से सिस्टम पे काम करते हैं, वैसी नहीं होती थी। एक वुडन फ्रेम होता था, उसमें बीट्स लगे हुए रहते थे, ठीक है ना, उसमें रॉड होता है, बीट्स होता है। आप अपने बुक में इस चैप्टर को जब ओपन करके देखेंगे तो सेकंड पेज में आपको मिलेगा ये एबेकस। और वहाँ पर क्या है कि जैसे किसी को लेन देन करना होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कुछ पैसे लिए और फिर आपको मुझे लौटाने हैं, आप अपना एक उस समय मेंटेन करके रखेंगे, उसमें गोल गोल जो होते हैं बीट्स लगे रहते हैं, उसको इधर लेफ्ट से राइट, अप से डाउन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी
इसका उपयोग करते थे। उसके बाद फिर आया पास्कल का एडिंग मशीन। पास्कल का एडिंग मशीन आया जो क्या है, ब्लेस पास्कल ने उसे बनाया था, पास्कल एडिंग मशीन। इसे हम लोग पास्कलिन कहते थे। पास्कलिन इसलिए कि ब्लेस पास्कल ने इसे बनाया था, इस मशीन को। इस तरह से फिर धीरे धीरे करते हुए डिफरेंशियल इंजन आया, जो चार्ल्स बेबेज मैंने आपको बताया, उनको फादर कहा गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि आज हमें बहुत आसानी हो गई। शुरुआत में जो सिस्टम बना था, जो कंप्यूटर बना था, वो बहुत बड़ा था। एक जनरेशन जब हमारा आया, फर्स्ट जनरेशन जब आया, यानी कंप्यूटर की दौर जब से शुरू हुई, उस समय बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े तौर पर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और वो कंप्यूटर एज एक बिल्डिंग की तरह होती थी, जिसमें क्या होता था कि एक शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता था सिस्टम को चलाने के लिए, इस तरह से आता था। इन सब चीज़ों से दिक्कत होने लगी। आज हमारा एक बिल्डिंग के अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उस समय एक पूरे इंटायर सिटी जो है उसका बिजली काट दी जाती थी, और बिजली काटने के बाद क्या होता था कि उस एक सिस्टम को क्या करना होता था, चलाना होता था। सिस्टम बहुत भारी थी, बहुत स्लो थी। जैसे हम लोग आज सिस्टम पे जब भी लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, बहुत तेजी से वो आउटपुट देता है। जैसे मान के चलिए कि जिस तरीके से, जितना तेजी से ये टाइप किया जा रहा है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है 2 + 9 + 6 + 7 + 8, आपने इतना लिखा और जैसे ही इंटर की को प्रेस किया, तुरंत इसके सामने जो हमारा है आउटपुट का रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए मैनुअली इसको जोड़ने में क्या होगा, 9 × 11 6 17 24 देन 32। तो ये कैलकुलेशन हमारा आया, इस तरीके से आया। तो ये कंप्यूटर में जैसे ही इतना लिखें और इंटर मारेंगे, तुरंत हमें 32 दे देगा। लेकिन शुरुआत में क्या था कि इस तरह से 2 प्रेस किए, फिर इंतजार करना पड़ता था। अब अगला है, फिर प्लस का साइन, इस तरीके से बहुत ही दिक्कत होती थी। आज इतना फास्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया कि बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो ये चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको ये पढ़ना था। इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर का था, परिचय कि किस तरह से कंप्यूटर जो है वर्क करता है, किस तरह से कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर में। मेन चीज़ है कंप्यूटर में कि ये क्या है, आपका आईपीओ पे डिपेंड है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है, इसके बाद से जो है ये सारा इसमें चीज़ें होती रहती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद से फिर आगे अगले चैप्टर में फिर मैं पढ़ाऊँगा सेकेंड चैप्टर, उसमें फिर आपको बता दिया जाएगा। आगे इस तरह से पढ़ाई होती रहेगी। थैंक यू।